सालारजंग म्यूज़ियम हैदराबाद में। सालारजंग म्यूज़ियम की जो स्थापना की थी वो सालारजंग 3 इन्होंने की थी। सबसे पहले सालारजंग 1, सालारजंग 2, सालारजंग 3, इनकी सालारजंग परिवार की जो तीसरी पीढ़ी थी, जो सालारजंग 3 थे, इन्होंने इस म्यूज़ियम की स्थापना की थी। जो सालारजंग परिवार जहाँ रहते थे उस पैलेस का नाम था दीवान देवड़ी, तो वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर था। और सालारजंग 3 जो थे वो निज़ाम 7 द्वारा नियुक्त किए गए थे और प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल निभा रहे थे और 2 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद वो प्रधानमंत्री पद से हट गए और अपना जो पूरा जीवन है तो वो वास्तुकला और जो देशों विदेश में जो कलाकृतियाँ थी उनको सालारजंग म्यूज़ियम में लाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो तब से लेके 40 साल तक वो देश विदेश के दौरे करते रहे। वहाँ से वो जो आर्ट स्कल्पचर है, आर्ट की जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा करते गए और अपनी जो पैलेस है उसमें वो सजाते गए, प्रिजर्व करते गए। इतना ही नहीं तो उनके जो डीलर थे वो देश विदेश में उनको कैटलॉग भेजते थे और कुछ जो लोग हैं वो पर्सनली उनके पैलेस में आके कुछ चीज़ें बेचने को लाते थे। अगर कोई नायाब चीज़ है तो सालारजंग वो खरीद लेते थे। और इस तरह से उन्होंने ये जो सब आपको दिख रहा है ये सब सालारजंग 3 ने या सालारजंग परिवार ने कलेक्टिवली किया हुआ कलेक्शन है जो सालारजंग म्यूज़ियम में अभी रखा गया है। सालारजंग सिर्फ प्राचीन चीज़, वस्तु, आर्ट स्कल्पचर के प्रेमी नहीं थे, तो जो लेखक, कवि और कलाकार हैं उनको भी वो चांस देते थे अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए। अपने खुद के परिवार की जो कुछ किताबें हैं उन्होंने प्रकाशित करने में भी सहायता की गई थी। 1949 में आखिर में सालारजंग 3 की मृत्यु हो गई और जब उनकी मृत्यु हुई तो ये सब जो म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ें थी या म्यूज़ियम था, उनका जो घर था वो किसी को सौंपा नहीं गया था, इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये सब चीज़ें अब किसको दी जाए, तो इसके लिए जो परिवार के जो पैतृक सदस्य थे, मतलब जो उनके परिवार वाले थे, वो इकट्ठा आए और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो म्यूज़ियम है वो हम देश को समर्पित करेंगे, एक भेंट स्वरूप भी दिया जाएगा, क्योंकि देश के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं रहेगा। तो इससे यह पता चलता है कि जो शाही परिवार था, जो सालारजंग परिवार था, वो आदर भाव तो सबके लिए रखता ही था और दिल से वो कितने बड़े दानी थे कि इतना बड़ा संग्रह उन्होंने देश को समर्पित कर दिया था। और तब अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जनता के लिए ये म्यूज़ियम जो है वो खुला कर दिया। ये जो सब म्यूज़ियम की चीज़ें हैं ये पहले दीवान देवड़ी में थी और दीवान देवड़ी जो था वो उनका घर था, वो एक महल जैसा था, वो पैलेस था। और ये सब चीज़ें अभी जहाँ मिरर में सिक्योर की गई है वो वैसे नहीं थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नई बिल्डिंग बनवाई और दीवान देवड़ी से ये वो सारी चीज़ें जो म्यूज़ियम की चीज़ें थी वो यहाँ पे शिफ्ट की गई। और दीवान देवड़ी अभी हैदराबाद में है कि नहीं है, इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस म्यूज़ियम को जनता के लिए खुला कर दिया और औपचारिक रूप से इस नए बिल्डिंग में वस्तुओं का संग्रह जो था वो शिफ्ट करवा के एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट करवाया, जिसको नाम दिया गया सालारजंग म्यूज़ियम, जो मूसी नदी के किनारे पर स्थापित है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो म्यूज़ियम है इसमें सालारजंग परिवार के द्वारा ये जो सब चीज़ें हैं यहाँ पे सिक्योर की गई है, रखी हुई है। तो यही सब है जो सालारजंग म्यूज़ियम में रखा गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिए प्लीज़। थैंक यू।